आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है मुंसिफ टीवी में। पहले हेडलाइंस। वजारत दाखिला पर अटकी बीजेपी शिवसेना की सुई। शिंदे आज शाम तक लेंगे फैसला। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग अब होगी 3 दिसंबर को। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की ताखीर पर शरद पवार ने मरकज की एनडीए हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, आवाम की जानिब से दिए गए मैंडेट की है तौहीन। महाराष्ट्र की आवाम ने डबल इंजन हुकूमत के तरक्याती कामों को देखकर महायुति को इख्तिदार दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले ने किया दावा। संभल और अडानी का मामला बहुत संगीन। अपोजिशन को इन मसाइल पर पार्लियामेंट में आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। संजय राउत का बयान। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र इंतखाबात से मुताल्लिक कांग्रेस के इल्जामात को किया मुस्तरद। कांग्रेस के वफ्द को मुलाकात के लिए 3 दिसंबर को किया मदऊ। मुंबई के केसी कॉलेज में एनसीसी का सेमिनार हुआ मुनक्किद। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और डीजी एनसीसी ने और दीगर ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का वजीर आला? महायुति की शानदार जीत के बावजूद वजीर आला के नाम पर क्यों नहीं लगी है मोहर? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुए 7 दिन गुजर चुके हैं। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार धड़े के अजीम इत्तेहाद ने 288 में से 230 सीटें जीती हैं, लेकिन हलफ बर्दारी पर अभी तक तजस्सुस बरकरार है। ज़राए के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम का ओहदा संभालने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन वो वजारत दाखिला पर अटल हैं। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई वापस आए और तमाम प्रोग्राम मंसूख करके अपने गांव सतारा रवाना हो गए। वो आज शाम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ज़राए के मुताबिक शाह से बातचीत के बाद भी कलमदानों के हवाले से महायुति में रस्साकशी जारी है। ज़राए के मुताबिक आरएसएस से हरी झंडी मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम वजीर आला के ओहदे के लिए फाइनल है। शिवसेना और एनसीपी से एक नायब वजीर आला भी हलफ लेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास शिंदे हुकूमत में वजारत दाखिला थी, वो ये वजारत नहीं छोड़ना चाहते। शिंदे धड़े का कहना है कि अगर हमें डिप्टी सीएम का ओहदा मिल रहा है तो उन्हें वजारत दाखिला भी मिलनी चाहिए। शाह से मुलाकात में भी हल नहीं निकल सका। पहले वजारत दाखिला देवेंद्र फडणवीस के पास थी, इसलिए फडणवीस किसी भी हालत में वजीर दाखिला का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि इस तनाज़े की वजह से शाह की मीटिंग में काबीना की तश्कील पर भी कोई हल नहीं निकल सका। माहिरीन का ये भी मानना है कि बीजेपी वजीर दाखिला का ओहदा कभी नहीं जाने देगी। इस दौरान शिवसेना के एमएलए संजय शिरसाट ने कहा है कि जब भी शिंदे को कोई बड़ा फैसला लेना होता है वो अपने आबाई गांव चले जाते हैं। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहां ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। वो आज शाम तक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इससे पहले शिरसाट ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि शिंदे डिप्टी सीएम का ओहदा कबूल करेंगे। शिवसेना के कुछ लीडरों का कहना है कि शिंदे की क़यादत में महायुति को इतनी बड़ी जीत मिली है, इसलिए उन्हें बिहार की तर्ज पर वजीर आला बनना चाहिए। बिहार में जेडीयू की नशिस्तें कम हैं, फिर भी वजीर आला नीतीश कुमार हैं।
साथ ही पार्टी के कुछ लीडरों का ख्याल है कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। साथ ही जराए ने बताया कि महायुति की मीटिंग 1 दिसंबर को होने का इम्कान है। इसके लिए बीजेपी के 2 मुबस्सिर मुंबई आएंगे। इनकी मौजूदगी में बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाम का ऐलान किया जाएगा। जराये के मुताबिक हलफबरदारी की तकरीब 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। महाराष्ट्र मुंबई के केसी कॉलेज में एनसीसी सेमिनार का इनकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह और दीगर ने शिरकत की। इस तकरीब से गवर्नर सीपी राधाकृष्णन और दीगर ने खिताब भी किया। Patriotism and discipline in the minds of young people, and the most disciplined persons will always become the leaders of the future. NCC is building the leadership qualities in the young minds, and today I appreciate the NCC for taking a unique effort of empowering the woman. Empowering women for achieving the Viksit Bharat by 2047 is a must. NCC has taken the right effort in the right direction towards that. आज यहाँ सेमिनार हुआ है एनसीसी का कि एनसीसी के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हम एनसीसी ट्रेनिंग में हमारे गर्ल्स कैडेट को इक्वल और बराबर की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उसका हुआ था। ऑनरेबल गवर्नर इस सेमिनार के अंदर आए थे और एनसीसी में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन, गर्ल्स की संख्या 40% होने वाली है अभी, और हम बराबरी के दर्जे पे आए हैं। जो महाराष्ट्र में हुकूमत साजी में हो रही ताखीर पर शरद पवार ने मरकज की एनडीए हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आवाम की जानिब से दिए गए मैंडेट की तौहीन है। शरद पवार ने कहा कि इस बार महाराष्ट्र के इंतखाबात में ताकत का गलत इस्तेमाल और पैसे का बेजा इस्तेमाल देखने में आया, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी बढ़ गई है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत को देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम तबाह हो गया है। असेंबली इंतखाबात के नतायज का ऐलान हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक महायुति किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार भी अब महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के नतायज के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से कानून साज असेंबली के नतायज आए बहुत से लोग हैरान हैं। अपोजिशन ने नतायज पर तनकीद शुरू कर दी और ईवीएम को शिकस्त का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। सीनियर समाजी कारकुन डॉक्टर महात्मा फुले की बरसी के मौके पर शरद पवार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के हवाले से आवाम में बगावत की ज़रूरत है। महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में मुनक्किद किए गए बीजेएस नेशनल कन्वेंशन में शिरकत की और देवेंद्र फडणवीस ने इस तकरीब से खिताब भी किया। इस साल ये राष्ट्रीय अधिवेशन भारत की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में हो रहा है और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुणे ने आप सभी का बहुत अच्छा स्वागत किया होगा। वैसे भी हमारे शांति भाव जहां होते हैं वो मैनेजमेंट गुरु है, तो उनका मैनेजमेंट तो अच्छा ही होता है, तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ होगा। मैं हमेशा जब हमारे जैन समाज के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं इसलिए खुश होता हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत के जीडीपी का कार्यक्रम है। क्योंकि भारत के जीडीपी में जैन समाज की जो हिस्सेदारी है, मैं ऐसा मानता हूं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमको तैयार करनी है उसका रास्ता आपके ही माध्यम से जाता है। मुझे बहुत खुशी है।
महाराष्ट्र बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले ने ईवीएम के मामले पर एनसीपी एससीपी शरद पवार की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जब शरद पवार ने 2017 में इलेक्शन जीता था तो उन्होंने ईवीएम के काम की तारीफ की थी और 2024 में जब उनकी बेटी एमपी सुप्रिया सुले और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, उन्होंने ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहा। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने डबल इंजन की हुकूमत के तरक्याती कामों को देखकर महायुति को इख्तिदार दिया है। 2017 में जब शरद पवार जी जीत गए थे, वो समय उन्होंने ईवीएम के बारे में कहा था कि ईवीएम अच्छा चुनाव का एक यंत्र है। ईवीएम के बारे में कुछ मत बोलिए, ईवीएम अच्छा तंत्रज्ञान है और यही सक्सेसफुल है। अब 2017 में शरद पवार जी का स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। 2024 में जब उनकी बेटी सुप्रिया सुले जी और सारे सांसद 31 सांसद ये चुनाव जीत गए लोकसभा का, उस समय पवार साहब कुछ नहीं बोले, सारी जीत मान्य कर ली। अब वो समय उनको मालूम है कि मोदी जी के खिलाफ उन्होंने झूठ बोल के वोट लिया, तो वोट मिल गए। महाराष्ट्र के निगरान वजीर आला और शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे अब अपने आबाई मकाम सतारा में हैं। पार्टी के कायदीन और कारकुन उनकी रिहायशगाह को पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। शिवसेना के एक लीडर ने बात करते हुए कहा कि हम कोल्हापुर से वजीर आला को गुज़श्ता 2.5 सालों में किए गए कामों पर मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। वो हमारे और आवाम के लिए वजीर आला हैं। उन्होंने कहा कि तमाम शिव सैनिक यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को फिर एक बार वजीर आला बनाया जाए। मिलने आए हैं, क्या भावना है? हम कोल्हापुर जिले से आए, पेट वडगांव शहर करके उसका शहर अध्यक्ष हूँ मैं, अक्षय मदने। जो 2.5 साल में मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किया उनका सत्कार करने के लिए हम शिव सैनिक इधर आए हैं सब। और जो ये चल रहा है सीएम पद का, वो अभी सीएम साहब को जो पद मिला है लाड़का बहू का, वो सबसे बड़ा वाला पद है। इसलिए सीएम पद हो या ना हो, हमारे लिए या जनता के लिए वही सीएम साहब है। शिवसेना लीडर गणेश ने कहा कि वजीर आला एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है, वो खुश हैं। शिवसेना लीडर गणेश ने कहा कि वजीर आला एकनाथ शिंदे गुज़श्ता 2.5 सालों में रियासत और आवाम की तरक्की के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वो वजीर आला बनेंगे। फैलाई जा रही है। सीएम साहब जो है वो खुश है, क्योंकि एज ए कार्यकर्ता मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि सीएम साहब बिल्कुल नाराज नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी साहब ने उन्हीं को बोला है कि वही सीएम बनने जा रहे हैं। और जब देवेंद्र फडणवीस जी मतलब हंसी लाते हैं चेहरे पे, वो खुश रहते हैं, उनका कुछ नहीं है कि कॉमन मैन है। एज अ 2.5 साल उन्होंने बहुत सारा काम किया है एकनाथ शिंदे जी ने। तो एज अभी जो आने वाले इलेक्शन है महानगर पालिका के, स्थानिक स्वराज्य संस्था के, तो मेरे ख्याल से वो शिंदे साहब का चेहरे पे पक्का जीत जाएंगे। अभी भी उम्मीद है कि आपको लगता है? उम्मीद नहीं, मुझे पक्का भरोसा है कि शिंदे साहब ही जब वानखेड़े स्टेडियम या जहाँ भी वो शपथ विधि होगा, वहाँ पे आपको यही नाम सुनाई देगा कि मैं एकनाथ। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोटों की तादाद और वोटिंग फीसद से मुताल्लिक कांग्रेस की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने हफ्ता 30 नवंबर 2024 को कांग्रेस को अपने जवाब में कहा कि वोटिंग के दौरान वोटिंग के फीसद और वोटरों की कुल तादाद के बारे में मालूमात पोलिंग एजेंटों को मुसलसल दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ मजीद शिकायत और मालूमात हैं, इलेक्शन कमीशन उनको सुनने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में कांग्रेस के वफ्द को 3 दिसंबर को शाम 5 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। याद रहे कि इंतखाबी नतायज के बाद कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया था। दोनों पार्टियों के कुछ लीडरों ने ईवीएम पर सवाल भी उठाए थे। शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने महायुति पर जमकर हमला किया। आनंद दुबे ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नतायज आए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक वज़ीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है।
20 तारीख को चुनाव हुए थे, 23 तारीख को नतीजे आए थे। आज हम 30 तारीख को बात कर रहे हैं। करीब करीब 7 दिन बीत गए। एक बचपन से कहावत सुनी थी कि बीरबल की खिचड़ी हुआ करती थी जो कभी पकती नहीं थी। जब उस खिचड़ी के बारे में पूछा जाता था तो यही होता था कि खिचड़ी भी पक रही है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है? आज राज्य में कोई सुशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत मिला है आपको। क्या करना चाहते हैं आप? किसको मुख्यमंत्री बना? शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि संभल का वाकया और अडानी का मामला बहुत संगीन है, लेकिन हमें इन मसाइल पर पार्लियामेंट में आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब हम इन मसाइल पर बात करने के लिए खड़े होते हैं तब कुछ ही देर में लोकसभा और राज्यसभा को मुलतवी कर दिया जाता है। संभल का विषय, अडानी का विषय इतना गंभीर है और इस विषय पर अगर हमको संसद में बोलने नहीं देते, आवाज नहीं उठाने देते, तो कहाँ का लोकतंत्र बचा है? कहाँ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? लीडर ऑफ अपोजिशन और हम उनके साथ जब खड़े रहते हैं सवाल उठाने के लिए, 2 सेकंड में लोकसभा हो या राज्यसभा हो भंग की जाती है। क्यों डरते हो आप? चर्चा से, डिबेट से क्यों डरते हैं? सरकार क्यों डरती है? मोदी जी, अमित शाह जी क्यों डरते हैं? संभल पर क्यों नहीं चर्चा होती? हाँ, अडानी के मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं होती? कौन लगता है अडानी आपका? और संभल में ये दंगे कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं? महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नताज और हुकूमत साजी की ताखीर पर कांग्रेस लीडर भाई जगताप ने एनडीए और महायुति को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की कामयाबी ईवीएम का खेल है। ऐसा है कि आप लोग ही सराहना कर रहे हैं। आप लोग ही बता रहे थे कि अगर महाविकास आघाड़ी आई तो 2 दिन में सरकार नहीं बने तो राष्ट्रपति राजवट लगेगी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। अब क्या हुआ? उनके लिए संविधान अलग है और महाविकास आघाड़ी के लिए संविधान अलग है। ये कैसे बात है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन किया है, तो अब सरकार कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? वो तो अपने गांव जाके बैठे हैं। आप ही ने बताया, हमें पता नहीं था। तो ये जाहिर करता है कि ये चाहे कितनी भी बातें करें, यहाँ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट करते हैं सारे नेता और वहां जाके जी हुजूरी करते हैं दिल्ली में। और इनका बीजेपी लीडर कृत सोमैया ने ईवीएम पर कांग्रेस लीडर भाई जगताप की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। सोमैया ने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन और मुंबई पुलिस कमिश्नर में भाई जगताप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि भाई जगताप ने अपने बयान के जरिए इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, जो कि एक आईनी इदारा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग का अवमान वो एक वैधानिक संस्था है और प्रधानमंत्री जी का भी, और इसीलिए भाई जगताप के विरुद्ध में मैंने चुनाव आयोग और मुंबई पुलिस कमिश्नर दोनों के यहाँ शिकायत की है। भाई जगताप के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस के उद्धव ठाकरे सब नेता है चुनाव आयोग को गालियां दे रहे ईवीएम, क्योंकि अभी 4 महीने में महाराष्ट्र में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव होने हैं। पराभव दिख रहा है। अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बेज़ाब्तियां पेश आने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कई मकामात पर इंतखाबात में ज़्यादा वोटिंग हुई और बैटरी ज़्यादा चार्ज हुई है और बाज़ मकामात पर दूसरी चीज़ें भी सामने आई। अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में मज़ीद 8 दिन तक हुकूमत नहीं बन पाएगी, क्योंकि बीजेपी में क़यादत का सवाल है। दोनों बारे में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार जो पार्टी पावर में उसको मदद करने की कोशिश करती है और मदद करने के कोशिश में अनेक जगह अनेक धांधली भी वोटिंग में हुई है। उदाहरण देखा, मिसाल पे देखा जाए तो वोटिंग कितना हुआ, फिर उससे ज़्यादा काउंट कैसे हुआ, वोटिंग कितना हुआ, कुछ जगह कम कैसा काउंट हुआ, ईवीएम की बैटरी कैसी थी, ईवीएम खुले क्यों थे, ये सब बातें तो आती है।
लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन भी हर जगह देखी जाए तो जो पावर में पार्टी है उसको मदद करने का प्रयास करती है। इसलिए हमारा ये सब क्यों होता है, इलेक्शन कमीशन कोई किसी को मदद करने का ट्राई करता है, उस वक्त ये बातें होती है। और ये इलेक्शन कमीशन के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात में मजहब का इस्तेमाल गलत है। इसकी बुनियाद पर मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के से हार चुके उम्मीदवार आसिफ शेख ने कल रात एक मीटिंग के दौरान ऐलान किया कि वो AIMIM उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाबी अर्जी दायर करेंगे। इस हल्के से मुफ्ती इस्माइल कासमी 162 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, हमारे मुल्क में, हमारे देश में एक संविधान है। जो संविधान सभी धर्म, सभी समाज के लिए बना हुआ है और जो हमारे देश की, हमारे मुल्कों की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का भी साफ तौर पर एक जजमेंट है, एक फैसला है कि कोई भी इलेक्शन तुम मज़हब की बुनियाद पर नहीं लड़ सकते, मज़हब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मज़हब के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। महाराष्ट्र जलगांव में आस्थान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत अजमेर शरीफ दरगाह को वर्शिप एक्ट तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा करते हुए एक दस्तखती मुहिम चलाई गई। दस्तखती मुहिम के ज़िम्न में सदर जमहूरिया हिंद के नाम पर ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर जलगांव के मकामी अवाम ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन तमाम मज़ाहिब का मसावी एहतराम करता है और सबको मसावी हुकूक़ फराहम करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ का मुक़द्दस आस्थाना शहर अजमेर में 800 सालों से फ़िरका वाराना इत्तेहाद, फ़िरका वाराना हम आहंगी, कौमी इत्तेहाद का सबसे बड़ा मरकज़ रहा है। दुनिया भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोग इस आस्थाने पर हाज़िरी देते हैं। को मानने वाले आज हम महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार नई दिल्ली इनसे गुजारिश करने वाले हैं कि जो वर्शिप एक्ट जो 1991 जो बना है, ये जो कायदा है, ये कायदे में साफ तौर से ये वादे कर दिया गया है कि 1947 से पहले जितने भी यहाँ पर तमाम इबादत गाहें, उन इबादत गाह को संरक्षण दिया जाए। यानी उसके अंदर कोई दूसरा शख्स आके कोई गड़बड़ न करे, कोई हस्तक्षेप न करे, कोई बदलाव न करे। यानी जो मज़ाहिब के मानने वालों के पास उसका अधिकार है, वो आखिर तक उनके पास ही रहेगा, उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। याद मालेगांव शहर में मुनशियात के आदी और मुनशियात फरोशों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस ने मालेगांव आयशा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुनशियात की गैर कानूनी मुंतकली और फ़रोख्त की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त शोएब अख्तर के तौर पर की गई। पुलिस ने इसके कब्जे से मुनशियात को बरामद कर लिया। पुलिस ने नौजवान के खिलाफ एक केस भी दर्ज कर लिया और इसकी मज़ीद तहकीक़ात जारी है। जय महाराष्ट्र में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।